एक्सक्लूडेड टॉपिक हमारे पास कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। यहाँ पर सिंपल टॉपिक समझिए, हम जनरल सॉल्यूशन क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेशो होता है एनी एंगल, सपोज करो यहाँ पर कोई एंगल है एज ए थीटा। ये एंगल जब हम एक सर्कल पूरा कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट सर्कल में यहाँ पर ये फिर दोबारा एंगल, पहला एंगल दिस इज 2 पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट में फिर एक बार सर्कल और घूम जाएगा तो नेक्स्ट 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस एंगल को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रेशो कम्प्लीटली 2 पाई में घूमता रहता है और जब रिवॉल्व करता है तो एंगल वही रहता है। तो इसीलिए इस चीज़ को जब हम किसी ऐसे नंबर में, ऐसी टर्म में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एन टर्म्स में, एन के पोस्ट में, तो हम उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं और वो सभी एंगल को डिफाइन करता है, जहाँ पर एन एक होल नंबर है और 0 टू एनी नेचुरल नंबर। तो इसके लिए मैं आपको जनरल सॉल्यूशन, पहले आप 3 केस है हमारे पास साइन थीटा वाले। सपोज करो साइन थीटा, जब साइन थीटा के सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। सपोज करो मैं मान लेता हूँ इसे ए है, और अब ए के बारे में बात करें तो कोई भी एंगल, यही एंगल अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा आएगा, थीटा हमारे पास डिफाइन हो सकता है, मान ली अल्फा है, तो नेक्स्ट एंगल जो होगा 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। उससे नेक्स्ट एंगल 2 पाई प्लस 2 पाई मीन्स 4 पाई अल्फा हो जाएगा, और सो ऑन। अब वी नो दैट जो एंगल यहाँ पर लाई करता है, मैं आपको डायग्राम दोबारा बना देता हूँ उसका, जो साइन का एंगल यहाँ लाई करता है मीन्स थीटा, तो वही साइन पाई माइनस थीटा के लिए भी सेम होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है हमारी, इस रेशो में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम ये वाला एंगल भी, ये भी हमारा सब पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस करूँगा तो फिर 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस अल्फा और 5 पाई माइनस अल्फा। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो केस बनता है, इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। ऊपर देखो यहाँ पर 2n पाई मीन्स इस केस के लिए 2n पाई प्लस अल्फा, ये ओड नंबर है तो 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। जब हम इन दोनों को कॉमन लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा। किसकी वैल्यू है ये? थीटा की वैल्यू। इसको हम अभी सोल्व करेंगे, और जैसे ही हम नेक्स्ट में करते हैं कोस थीटा में सेम वही केस आएगा। तो यहाँ पर पहला केस तो ये समझिए कि अगर जीरो के केस की बात करें, जीरो में आप समझिए यहाँ पर डायग्राम में मैं साइन जीरो की बात करता हूँ तो जीरो यहाँ पर साइन लाई करता है, साइन जीरो पे जीरो होता है, और साइन पाई पे भी ये आपका एंगल वाला है एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस एज ए वैल्यू। तो इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जीरो होता है और यहाँ पर जीरो होता है, दिस इज पाई, दिस इज जीरो और 2 पाई। तो साइन थीटा जो जीरो वाला केस होता है, पहला केस जीरो, तो इसमें 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, आपके कंप्लीट एंगल पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और ये जनरली जितने भी पाई हैं नेचुरल नंबर में, होल नंबर, एन पाई के लिए सेटिस्फाई करता है। ये आपका जीरो वाला केस है। सिंपली मैं कोस के लिए बात करूं, केस फर्स्ट है ये, केस सेकंड। अगर कोस के लिए बात करता हूं तो कोस के लिए हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 90 डिग्री पर जीरो होता है। अगर यहाँ जीरो है तो नेक्स्ट में हमारा 3 पाई बाई 2, मैं पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 फिर दोबारा 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, दिस इज द ओड नंबर 1357, एंड यू नो ओड नंबर इज
रिप्रेजेंट बाय 2n+1 π/2। किसके लिए? इसके लिए ये जीरो वाला केस था, मैं तो यहाँ पर लिख दिया गलत, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जीरो वाला केस था, इसको मैं अलग अलग लिख देते हैं काट कर। जब ये जीरो होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। सिंपली जहाँ पर tan जीरो होता है वहाँ साइन जीरो हो जाएगा, यू नो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा, और अगर किसी का न्यूमरेटर जीरो फ्रैक्शन में तो वो फ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगी। तो tan के लिए भी वही केस फॉलो करता है, ये तीसरा केस है। tan के लिए भी वही केस फॉलो करता है जो हमारा साइन के लिए होता है, और वही है जीरो। अच्छा, तीन हमारे पास जो रेशो हैं वो दूसरे इनके रेसिप्रोकल हैं, और रेसिप्रोकल को सोल्व करने के लिए हम इसी को ले लेते हैं 1 करके, और इन तीन फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज एंगल रिप्रेजेंट करना है, वो किसी भी रेशो में हो एंगल सेम रहेगा। वैल्यू रेसिप्रोकल में 2 है तो 1/2 हो जाएगी, और वो सेम एक्सिस में निकल जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ जनरल सोल्यूशन बता रहा हूँ जो जीरो से अलग है, जो जीरो से डिफर है। तो जीरो से डिफर के लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कैसे फॉर्मूले बनते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले सिखाता हूँ, और फॉर्मूले के बाद मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल फॉर्मूले है, ठीक है। पहला कैसे लेते हैं, सपोज करो साइन थीटा वाला ले लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए केस क्या बनेगा हमारे पास, साइन थीटा के लिए पहले साइन के लिए लेते हैं, फिर कोस के लिए ले लेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे करना है। साइन थीटा वाला केस क्या होगा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दो केस ले लेते हैं, दो एंगल लेना ना हम, तो दो केस ले लेते हैं। पहले जीरो वाला केस होगा हमारे पास ड्राइव में, और उसके बाद हमारे पास कोस वाले, फिर टेन वाले, तीन केस करेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट केस में, ये फोर्थ नंबर पर केस है हमारा। फोर्थ केस ले लीजिए आप, साइन वाले ले लेते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब ये वो एंगल है जो थीटा और अल्फा लाई करते हैं बराबर, तो थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या है और वो जनरल टर्म में किस तरह से डिफाइन होते हैं। तो सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको इधर ले आएंगे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, और इस फॉर्मूले से आपके पास साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है, और जब मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बट आपकी फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब उसमें से एटलीस्ट वन को जीरो बनाया जाए। अब टू तो जीरो हो नहीं सकता है, तो या तो ये वाली टर्म जीरो होगी या फिर ये वाली टर्म जीरो होगी। अगर ये वाली टर्म जीरो है, मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, तो मैं दोनों केस बनाऊंगा यहाँ पर, कोस थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 अगर जीरो है तो, यू नो दिस इज 90, कोस की वैल्यू केवल 90 पे जीरो होती है एटलीस्ट, और दूसरे वाली वैल्यू को या और लिख दीजिए साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इसको बात करूं, सोल्व करूं, तो ये केवल उस एंगल के लिए 0 है जो हमने ऊपर बताया था 2n+1 π/2, तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा और अल्फा निकालना है एन के टर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जब मैं इसे सोल्व करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, और क्योंकि थीटा निकालना तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस एल्फा। ये फर्स्ट केस होगा हमारा, ये तब के लिए है जब हमारे पास थीटा का रिलेशन कोस से रिलेटेड होता है, और हमारे पास सेकंड केस चल रहा था, और मैं थोड़ी लाइन खींच देता हूँ डिफरेंस के लिए, और वाला केस है, और उस केस में साइन, तो ये 0 एन पाई के लिए होगा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, और क्योंकि थीटा को रिलेशन करना है तो यहाँ हो जाएगा
2n पाई प्लस एल्फा। हमारे पास दोनों केस बन गए हैं। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर लूँ, एक बार ऐड कर लूँ, तो 2 थीटा आ जाएगा। और मैं जब सोल्व करूँगा इन्हें तो यहाँ हमारी टर्म्स कट जाएगी, या इस वाली वैल्यू को यहाँ डाल दूँ तो इन दोनों को ज्वाइंट करने पर जो वैल्यू आती है रिलेशन, वो फॉर्मूला बनता है हमारा थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ प्लस, एक बार प्लस माइनस का है तो यहाँ पर ये एन पे डिपेंड करेगा एल्फा, और ये इसका जॉइंट फॉर्म है। ये जनरल सॉल्यूशन है और इसकी बहुत सारी इक्वेशन आती हैं। मैं आपको इसमें इक्वेशन दूंगा और आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। मैं कुछ ट्रिक दूंगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैंने सोल्व करना सिखाऊंगा। कुछ आपको ट्रिक अभी दे जाऊंगा, कुछ ट्रिक मैं उन्हें सोल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। सबका जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा नेम, उसमें देख लेना आप। मैं दूसरा वाला कोस वाला डिफाइन कर रहा था जो 5वीं है हमारे पास, और 5वें नंबर में हमारे पास कोस थीटा, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस है। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा, और मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। कोस सी माइनस का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो माइनस में होता है, एल्फा माइनस थीटा, मैं यहाँ माइनस से ले लेता हूँ, थीटा माइनस एल्फा, और ये माइनस में इधर ले जाता हूँ जीरो में, तो फर्क नहीं पड़ता, जीरो प्लस माइनस सेम रहते हैं। तो यहाँ पर पहला केस हमारा बना थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, और दूसरा केस बना हमारा इसमें थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई। इसमें थीटा आ जाएगा हमारे पास 2n पाई माइनस एल्फा, इसमें आ जाएगा 2n पाई प्लस एल्फा, तो यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं, ये आपका कॉमन रूप आ जाता है, कॉमन फैक्ट आ जाता है। और ये जनरल फॉर्मूला है फॉर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल सॉल्यूशन इसी से सोल्व होंगे। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक और है थर्ड वाला, इसको टेन थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल है, इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, जहाँ पर जीरो होगा वहीं जीरो बन जाएगा। तो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, छोटा सा है, इसे समझ लीजिए, बस जरा सा लॉजिक लगना है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा, यहाँ से आप बनाएंगे टेन थीटा माइनस टेन एल्फा इज इक्वल टू 0, और जब आप फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर तो साइन अपॉन कोस, और यहाँ साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर साइन थीटा कोस एल्फा, और यहाँ पर साइन एल्फा कोस थीटा। यू नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, नीचे डिनोमिनेटर तो जीरो में आ जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस एल्फा is equal to 0. You know this is n pi. So theta minus alpha is equal to n pi, या थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस एल्फा। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है, और इन तीनों फॉर्मूले से आपके सारे टर्म्स निकल जाते हैं। अब मैं इनका यूज़ करना सिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में भी अक्सर आ जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन है निकालने के लिए, कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जब एक ही एंगल से बने होते हैं तो यहाँ पर ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ। कुछ इक्वेशन है जो बहुत टिपिकल फॉर्म में होती है और बनानी पड़ जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है बार बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा और इज प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या रहा, यहाँ पर इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ थीटा जनरल फॉर्म, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करिए, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एक ही वेरिएबल में। सबसे पहली बात तो ये, इसे सिंपल सोल्व करें, क्योंकि हम इसे सोल्व करना है तो हमें एक ही टर्म में होने चाहिए, या फिर फैक्टराइज करें, अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो आप इसका एलसीएम ले लें या फिर इसे ऐसे सोल्व कर लें। मैं आपको दोनों तरफ सोल्व कर रहा हूँ। इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं लिख रहा हूँ
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 4 एलसीएम में आ जाएगा तो मैं 4 ले रहा हूँ। यहाँ पर 8 कोस थीटा हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ सिंपल हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस का है मैं माइनस ले लेता हूँ। यहाँ पर प्लस का 8 कोस थीटा, ये प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 5। अब आपके पास क्योंकि माइनस है तो इसे पॉजिटिव बना लीजिए, इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है क्वाड्रिक फॉर्म में। अगर मैं कोस थीटा को x मान लूँ तो ये आपके पास वो इक्वेशन है जो आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करते आए मेथड को। बाय श्रद्धाचार्य जो भी आपको मर्जी है उस मेथड से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 4 5 जा 20 और हमें डिफरेंस में फैक्टर लाने हैं तो 10 2 जा 20 हो जाएंगे और इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5 यहाँ 1 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हुए हमारे पास 2x माइनस 5 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो केस है उस केस को समझिए। फैक्टर बाय द फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी एक को 0 एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू 5/2 और इससे x की वैल्यू -1/2, बट x तो हमारा कोस थीटा है तो आप रखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 5/2। यू नो एक्स कोस थीटा हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है और ये 5/2 हो नहीं सकता, तो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल और ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो मीन्स ये पॉसिबल है नहीं हमारे पास। यहाँ से हमारे पास बनता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, वो भी माइनस का। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन में आ जाइए। पहले आपको वहाँ जाना है जहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं इसे, मेन वैल्यू, जहाँ पर पहली बार कोस थीटा इस वैल्यू फॉलो करता है, मीन्स आपको उस एंगल के पास जाना है। तो एंगल जब आपके पास जाएगा, मैंने यहाँ पे उस कॉमन तो गलत नहीं ले लिया है, फैक्टर हमारे पास सही थे, तो यहाँ प्लस का लिया था माइनस, ठीक है, फैक्टर में गलती नहीं करी है, यहाँ प्लस माइनस में फैक्टर आ रहे हैं, +2 माइनस के कोट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वैल्यू को लाने के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास जो पहली बार क्वाड्रेंट में आती है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बार कोस जो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और ये वैल्यू होती है π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो इसे पाई माइनस थीटा लिखते हैं यहाँ पर, तो पाई माइनस π/3। तो यहाँ लिखेंगे हम कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई माइनस π/3 और कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 2π/3। अब उस फॉर्म में पहुंच गए आप जहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा में ड्राइव किया था। इस फॉर्म से डायरेक्ट थीटा को निकालना है जनरल फॉर्म में। सो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला था 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 और ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया है, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में इक्वेशन को डायरेक्ट बनाना होता है और टर्म्स हमारे अलग अलग होती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास tan कोट का जनरल सोल्यूशन निकालना है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस क्वेश्चन को 2 सॉल्व कर लेंगे। पहले से सिंपली फॉर्म में ले आइए, साइन कोस की फॉर्म में, ताकि हम इसे सिंपल फॉर्म सॉल्व करें। एक ही टर्म में लाना है तो हमारे पास कुछ ना कुछ रीजन निकलेगा ऐसा। मैं लिख लेता हूँ साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। यहाँ मैं एलसीएम लूंगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं और ये साइन थीटा काट देते हैं, बट ये केस हमारा काटने का नहीं है और हमें काटना नहीं चाहिए इसे, ठीक है ना। काटने से क्या होता है, साइन थीटा का केस हमारा कॉमन वाला खत्म हो जाता है। जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये चीज़ इधर जाएगी, जब इधर से आएगी तो यहाँ बचेगा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूरे में साइन थीटा कॉमन ले लो और साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स हमारे बच जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कोस है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन कॉमन चला गया हमारा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ 2 फैक्टर हो गए हमारे पास, एक साइन थीटा 0 हो सकता है, एक ये 0 हो सकता है। तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमारे पास कोस की टर्म बनानी है तो आसान से बन जाएगी। इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और लिख के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। सिंपल फॉर्म में ले आइए इसे, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2 और फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा पेयरिंग में, तो यहाँ ले लीजिए 2 कोस थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारे पास हो गए कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 और इससे हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमारे पास केस बने हैं 2 और दोनों में माइनस 1 हमारे पास मालूम है कहाँ वैल्यू आती है, पाई की आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल सोल्यूशन लिखेंगे कोस पाई कोस थीटा इज इक्वल, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई, एन पाई सॉरी, ये कोस पाई था, ये कोस पाई, माइनस 1 की वैल्यू पाई होती है, तो यहाँ पाई लगाएंगे और यहाँ पर पाई, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यू नो कोस थीटा 1 अपॉन 2 मीन्स कोस पाई बाई 3 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ।
जो कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है मैं वो लिख रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। तो इसको मैं, क्वेश्चन हमारे पास सेक स्क्वायर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन थे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, 2 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर से इज इक्वल टू लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ एंगल बताऊंगा जो आपस में ड्राइव करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।